इसका डर था वही होता नजर आ रहा है कि अब बीजेपी बड़ा भाई हो जाएगी। अब तो अलायंस में बिग ब्रदर तो बीजेपी होगी, तो फिर जूनियर ब्रदर का सीएम कैसे? ये प्रेम कुमार जिनको आप सुन रहे हैं, ये बिहार में कृषि मंत्री हैं। ये कृषि मंत्री हैं जो बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पार्टी तय करेगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी के लिहाज से ये जनादेश नीतीश के पक्ष में तो है नहीं, क्योंकि वहां तो 71 सीटें से 50 सीटें, यानी कि नीतीश के खिलाफ ये जनादेश। लेकिन ब्रांड मोदी की वजह से यहां पर एनडीए को जनादेश। देखिए, बीजेपी 70, जेडीयू 50। अब चूंकि अलायंस में बिग ब्रदर की भूमिका में बीजेपी, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? क्योंकि वो तो पहले ही कह रहे थे मेरा आखिरी चुनाव में उनको आखिरी मौका, लास्ट चांस दिया तो गया, लेकिन क्या उन्हीं को दिया गया? राकेश सिन्हा जी कुछ टिप्पणी करेंगे प्रेम कुमार जी की जो बयान उनका आया है कि पार्टी तय करेगी सीएम कौन, नीतीश तय नहीं है? मतलब देखिए, बीजेपी की प्रतिबद्धता गठबंधन के ऊपर है, और गठबंधन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि हम सीटें जिसको भी कम और अधिक आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। नीतीश कुमार जी के बारे में एक बात बता दूं, उनकी छवि बिहार में एक साफ सुथरे राजनीतिज्ञ की है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव होता है और वो विकास पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं। देखिए, मैं जिस गांव से आता हूं, उस गांव में 90 के दशक में मैं पगडंडी से घर जाता था, रिक्शा भी नहीं कर पाता था। आज उस गांव में जो मधु किशोर जी बता रही थी काफी 1-1.5 घंटे पहले, पहली बार ऐसा हुआ गाँव में पाइप से पानी पहुंच रहा है। बस ये कोई सामान्य घटना नहीं है। बिहार के रिमोट गाँव में जहाँ पर नियरेस्ट टाउन से रिक्शा भी नहीं जा पाती थी। एक और बताइए, एक दलित बस्ती है, उस दलित बस्ती में नक्सलियों का भी प्रभाव था। उस दलित बस्ती में सर लेकिन नाराजगी तो थी ना नीतीश के खिलाफ। देखिए, अगर चेहरा नीतीश ना होते तो क्या ये नतीजे होते या कुछ और? देखिए, एक बात तो मैं साफ कहूंगा, तो आप मानेंगे ना? नहीं, आपकी अमन जी, मैं भाव समझ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक जो मैं कहा ऐतिहासिक चुनौती है कि सभी प्रांतों में हमारी सरकार अपने बलबूते पर बनी, हमारा मुख्यमंत्री बना। बिहार में ये टिस बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ताओं को है, लेकिन गठबंधन धर्म के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बिना किसी इफ एंड बट की थी, है, रहेगी। नहीं तो गठबंधन धर्म ये प्रेम कुमार जी को नहीं पता? कृषि मंत्री हैं बिहार में, राजीव रंजन है जेडीयू से। राजीव रंजन जी, अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार हैं बिहार में कृषि मंत्री हैं, कह रहे हैं कि सीएम नीतीश का बनना तय नहीं है, पार्टी तय करेगी कौन होगा सीएम। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी का बनना तय नहीं है। मुझे लगता है आप निष्कर्ष निकालने में थोड़े जल्दबाजी कर रहे हैं बार बार। राकेश सिन्हा जी ने बिल्कुल पार्टी तय करेगी का क्या मतलब हुआ सर? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, उन्होंने जो कहा उसमें ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे। और इसके पहले अमित शाह जी का बयान आ चुका है, और उसमें आपके सवाल का जवाब था। जब ये पूछा गया कि सीटें अगर कम होंगी जेडीयू की तब क्या होगा, उन्होंने कहा दोनों ही परिस्थिति में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, देखिए, प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में 15 वर्षों। लेकिन एक सवाल मैं अगर आपसे पूछ सकूं, अगर आपकी इजाजत हो, एक सवाल ये तो कम से कम अब आप मानेंगे कि अब एनडीए अलायंस में आप बिग ब्रदर नहीं रहे हैं। मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूं, इस अलायंस की जरूरत दोनों ही दलों को है। देश के कई राज्यों में हाल के दिनों में चुनाव हुए, हाल के वर्षों में, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र का करिश्मा हर जगह नहीं दोहरा पाई है। होता है, हर राजनीतिक दल के साथ ये परिस्थिति आती है। उन राज्यों का नाम गिनाने में मैं आपका टाइम नहीं आपका बर्बाद करूंगा। जी। और बिहार में संख्या कम या ज्यादा, लेकिन नीतीश कुमार जी का चेहरा एनडीए के नेता के तौर पर जनता ने स्वीकारा, और इसीलिए इस सवाल को लेकर के बार बार जो काम आरजेडी और एलजेपी को करना है, मीडिया ट्रायल का सामना तो हम पहले दिन से कर रहे हैं कि ये 10 लाख नौकरी तो वो दे ही देंगे। सारे चैनल पर ये मान लिया गया था कि वो नौकरी दे देंगे। आपके पैनल में बैठने वाले अर्थशास्त्री भी बाजाबता डंके के चोट पर वो फॉर्मूला भी बताते थे कि कैसे हो जाए। और मैं आज भी कहता हूं कि ऐसे तमाम वायदों को इलेक्शन कमीशन को ऑडिट करना चाहिए 5 वर्षों। नहीं राजीव जी, बस मेरा इसलिए, जो कोरोना में 2000 बस भेज देंगे, 200 ट्रेन भेज देंगे। राजीव जी, जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक कही। वो 10 लाख नौकरियों का वादा भी व्यवहारिक नहीं था। पहली कैबिनेट मीटिंग में उस पर भी सवाल उठाए गए थे। लेकिन बस जो प्रेम कुमार जी जो कि कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी कौन होगा सीएम। ये थोड़ा संशय हुआ। मतलब मोदी जी नहीं, फैसला हो चुका है। फैसला हो चुका होता तो वो ये नहीं कहते पार्टी तय करेगी। अरे
ठीक है, संजीव साहे आरजेडी से हैं, आ रहा हूं, एक मिनट मधु जी, आ रहा हूं। संजीव साहे आरजेडी से हैं। संजीव जी, वो लोग बाल बाल बच गए, आप लोग रह गए, 105 पर अटक गए। जी अमन जी नमस्कार। अभी बाल बाल बचने और रहने की बात नहीं है। अभी जो मैं देख रहा हूं कि मात्र 10 से 12% की काउंटिंग हुई है और उतने ही परसेंट में करीबन 10% सीट से इनका इजाफा दिखाया जा रहा है। लड़ाई डेफिनेटली है, लेकिन मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि ये जो रुझान और जो रिजल्ट है, ये एक एथलेटिक्स में एक रिले रेस होता है जिसमें 4 लोग दौड़ते हैं। तो ये अभी पहला राउंड दौड़ रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फाइनल राउंड में हम डेफिनेटली आगे निकलेंगे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे जो हम लोगों ने देखा है उससे हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। अभी तो मैं उतना ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से, और इनको मैं कहना चाहता हूं कि पिछले बार भी ये लोग मिठाई बांटे थे, एनडीए ने मिठाई बांटा था, इस बार भी वो गलती कर रहे हैं और हमारी नेता और हम लोग संयम से बैठे हैं, लेकिन आखिरी राउंड में हम ही निकलेंगे। अमन जी, ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ, आपको पूरा भरोसा है संजीव जी, जो लालू प्रसाद यादव से आप लोगों ने कैलकुलेटेड दूरी बनाई, उसका फायदा होगा आप लोगों को? जी नहीं, दूरी का सवाल ही नहीं। लालू प्रसाद यादव जी तो सारे बिहार के लोगों के दिल में रहते हैं। ये तो एक युवा नेता को प्रोजेक्ट किया गया था जो एक सादगी और संजीदगी का एग्जाम्पल देता है, और मैं ये कहता हूं कि तेजस्वी जी डेफिनेटली इस बार सीएम बनेंगे। आप 3 बजे तक इंतजार करें, डेफिनेटली चीजें बदलती हुई उस पर नहीं डाउट कर रहा, कुछ भी हो सकता है। बस मेरा ये सवाल था कि लालू से दूरी जीत के लिए थी जरूरी, वो जो आप लोगों ने लालू को गायब रखा कि लालटेन युग ना याद आ जाए, उसका फायदा हो रहा है ना? मतलब इसमें क्या बुराई है, मानना चाहिए। युवा सरकार, युवा नेतृत्व, लालू से दूरी जीत के लिए थी जरूरी। हमारे साथ रवि त्रिपाठी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। रवि,